Yes, sir. आत्मवंदन। पहले पत्री जी सर को मेरा कोटि कोटि नमन। नमस्ते, आत्मवंदन। वेलकम डॉक्टर काजल तेहरी मैडम, वेलकम। नमस्ते सर, धन्यवाद। पीएमसी जयपुर आयोजित मास्टरमाइंड प्रोग्राम में डॉक्टर काजल तेहरी जी का सुस्वागतम है। तो वेलकम मैडम, वेलकम। और पीएमसी जयपुर मास्टरमाइंड प्रोग्राम श्री क्रिस्टल मैडम द्वारा आयोजित हैं। तो यहाँ जूम पर बैठे हुए सभी मास्टरों का मेरा कोटि कोटि नमन। और डॉक्टर काजल तेहरी दिल्ली से है, उसका मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। तो वो दिल्ली से हैं, मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और 2017 से पीएसएसएम में ध्यान में जुड़ी हुई हैं। वो पत्री जी सर को भी मिल चुकी हैं और मैडम का आध्यात्मिक पुस्तकों में ज्यादा गहरा नाता है। मैडम ने पीएमसी हिंदी पर भी स्वाध्याय सीरीज किताबों का नॉलेज शेयर किया है। और विशेष में खास बात कहूं तो 100 वर्ष 20 कैसे जिया जा सकता है, पुस्तक का नाम है मैंने 120 इयर्स जीने का निर्णय किया है। बुक के लेखक हैं इल्ची ली, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक थे। तो मैडम ने हिंदी में ये पुस्तक का अनुवादिका किया है। तो मैडम वेलकम, और आप अपना पुस्तक के बारे में विजडम शेयर कर सकते हैं। तो वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैडम। जी धन्यवाद अनिल जी इस बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, आत्मवंदन। मैं फ्रेंड्स मेरी ध्यान यात्रा के बारे में आपको बताऊंगी। मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई थी 2017 में। तो उस पॉइंट पर मुझे बहुत ये फीलिंग बार बार आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ। ये वो फीलिंग है जो आप लोग भी, कई लोगों के मन में आई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो मेरे मन में भी ये विचार चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ। और सवाल शुरू हो गए, सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मैं क्यों खुश नहीं हूँ? पैसा ठीक ठाक है, सब कुछ, सब नीड्स अच्छे से फुलफिल हो रही हैं, फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ? तो फ्रेंड्स, मुझे ये इंट्यूशन आया कि मुझे ध्यान सीखना चाहिए, मुझे विपस्सना करना चाहिए। अब विपस्सना करने के लिए मैंने विपस्सना के कोर्स का फाइंड आउट किया। तो उसमें था कि आपको 14-15 दिन घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था। और मेरा बेबी उस समय छोटा था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 14-15 दिन ऐसे चली जाऊं। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया इंटरनेट पे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज इतनी जानी मानी नॉर्थ में नहीं थी जितनी अब है। तो उस टाइम पे भी मुझे जो भी आए वेबसाइट, उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे पिरामिड ने ही अट्रैक्ट किया। और मैंने फाइंड आउट किया और मैं उनके सेंटर चली गई। ऐसे फ्रेंड्स मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। और पत्री सर से मिलने का सौभाग्य, ये डिसीजन जब मैंने लिया कि मैं मेडिटेशन सीखूंगी, इसके 1 हफ्ते के भीतर सर भी दिल्ली आ गए और मैं सर से मिलने भी गई। तब तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन आज बहुत सुंदर अरेंजमेंट लग रहा है यूनिवर्स का, और इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से यूनिवर्स की आभारी हूँ।
आइए फ्रेंड्स, आगे की बात करने से पहले हम 5-10 मिनट ध्यान में बैठते हैं, अपनी एनर्जीज को हाई करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे ताकि हम इस बुक की ऊर्जा से कनेक्ट हो सके। हाथों में हाथ डाल लीजिए फ्रेंड्स, और आपका ध्यान आपकी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस। पूरा ध्यान। yes, please play the music, sir. Please play the music. I was searching for music only. ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। ध्यान में श्वास ही गुरु है। श्वासों के साथ एक हो जाएंगे, श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। प्लीज प्ले a 10-minute म्यूजिक सर। ये म्यूजिक प्ले होगा और म्यूजिक के साथ हम गहरे उतरते जाएंगे। सांसों पर पूरा ध्यान।
ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे म्यूजिक बंद हो जाएगा। अपने शरीर में पूरी तरह से वापस आ जाएं। लास्ट 10 seconds। 5 seconds। अपने दोनों हाथों को बंद आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हम इस सेशन में वापस आ जाएंगे। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी। पिछले साल या शायद उससे भी कुछ पहले मैंने आपको अपनी ध्यान की जर्नी बताई, मैं ध्यान में कैसे आई। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि ध्यान में आई तो नए नए काम मिलने लगे।
और मैं तो वाकई कुछ करना चाहती थी पूरे संसार के लिए, लोगों के लिए। मुझे करने की बहुत इच्छा थी। मुझे ये इच्छा थी कि मैं किसी तरह से लोगों की लाइफ को छू सकूं। ऐसा मेरे मन में नहीं था ख्याल कि मैं बहुत सारा कमा लूं या कुछ करूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और चाहती तो बहुत पैसा कमा सकती थी, सोच सकती थी, लेकिन इतनी कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा थी कि मैं सभी लोगों की कुछ काम आ सकूं, कुछ मदद कर सकूंगी। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी थी तो मैंने इतनी मोटी बुक लिखी थी और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था कि आपकी बुक कौन पढ़ेगा। और वहीं पर मैं बहुत आ गई। मेरे पास कोई आंसर नहीं था उसको देने के लिए कि इस बुक कौन पढ़ेगा और क्या किसका जीवन परिवर्तित होगा। ये मुझे चुभा, मुझे उससे बच्चे की बात चुभ गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं किताबों में छुपे हुए ज्ञान को सब तक पहुंचाऊं, एक आसान भाषा में, आसान तरीके से, जो आसानी से हम समझ सके। तो यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैं रेगुलरली वीडियोस डालने लग गई, किताबें पढ़ पढ़ के उसमें से जो ज्ञान अर्जित करती थी वो मैं वीडियोस में शेयर करती थी। और तब उस पॉइंट पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जो जर्नी शुरू हो गई है, ये आगे मुझे पीएमसी हिंदी में इस रोल को प्ले करने के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो पीएमसी हिंदी में जो भी लोग देखते हैं पीएमसी हिंदी को, उसके स्वाध्याय सीरीज में आप मुझे बड़ा मतलब फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं। इस समय मेरी जो पीएमसी हिंदी पर सीरीज चल रही है उसका नाम है परिवर्तन। और परिवर्तन पे मैं ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब को ले रही हूँ। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन प्लेडियन मास्टर्स की एक किताब है और मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। इसको मैंने चैप्टर वाइज लिया है फ्रेंड्स, परिवर्तन सीरीज में। आप जाएंगे परिवर्तन टाइप करेंगे, पीएमसी हिंदी परिवर्तन टाइप करेंगे तो आपको थिंकिंग इंडस्ट्री भी मिल जाएगी और आपको ये भी मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेरी किताब के बारे में। किताब का टाइटल है मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। सर आप प्लीज इसका कवर पेज शेयर करेंगे एक बारी? मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कवर पेज। शेयर स्क्रीन कर दीजिए सर एक बारी। मेरे पास, मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ। अच्छा, तो है नहीं मेरे पास। आप कर सकते हो। आप शेयर नहीं कर सकते स्क्रीन? आ, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है शेयर स्क्रीन की। अच्छा, वो बुक बोल तो रहे है, हैं बुक। कि ये कर सकते हैं। ये जो भी है, ये क्रिस्टल्स के नाम से जो भी हैं, आप इनको मेरा मैसेज शेयर कर दीजिए। ओके ओके मैडम। जो मैंने आपको 120 ईयर बुक का कवर पेज भेजा था ना आपको, वो इनके साथ शेयर कर दीजिए। आप ये शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स 120 वर्ष जीवन में कैसे आई, इसकी भी बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी क्या है कि मुझे एक दिल्ली के मास्टर का फोन आया, बहुत सीनियर मास्टर है, शुरू से ही पत्नी सर के साथ एसोसिएटेड है। तो सीनियर मास्टर का मुझे फोन आया कि मैडम 120 ईयर किताब को हमने ट्रांसलेट करना है हिंदी में। और पत्री सर को मैंने बोल दिया कि हाँ जी सर हम जरूर, मेरा नाम आया। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स मेरी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं थी कि मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर सकूं सरेंडर के भाव से। तो मैंने सोचा कि अरे सर ये तो सर का काम था, सर ने मुझे दे दिया। तो मेरा मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे चेंजेस आते हैं आप में। आप काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, उसके बाद आपको ये भी गिफ्ट लगता है कि आपको इस काबिल समझा गया कि आप ये किताब को लेकर आ सके। हर इंसान में फ्रेंड्स अपनी अपनी काबिलियत है। कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई बनाता बहुत अच्छा है खाना, कोई गाने लिखता बहुत अच्छा है, पोएम लिखता है, कोई कोई आर्टिस्ट है, कोई डांसर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। मेरे अंदर राइटिंग टैलेंट है, तो क्या इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब असाइनमेंट तो हो गया, मैंने अपना काम कर भी दिया। इसको ट्रांसलेट करते समय मुझे
एक अवेयरनेस, इंट्यूशन आई, तो लैंग्वेज मिली। जैसे बहुत किताबी भाषा होती है, बड़े मोटे मोटे शब्द होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी नहीं करते, वो लैंग्वेज नहीं यूज करनी मुझे इस किताब के लिए बहुत सिंपल भाषा यूज करनी है। फ्रेंड्स, मेरी तो लाइफ की फिलॉसफी यही है कि आप जो चीज आसानी से नहीं समझा सकते, मतलब वो आपको समझ ही नहीं आई, जो चीज आपको समझ आ गई है उसको आप बहुत आसान भाषा में सबको समझा सकते हैं। तो मैंने यही करा फ्रेंड्स, मैंने मेरी बिल्कुल फिलॉसफी से मैच कर रहा था मास्टर्स का मैसेज कि आसान भाषा में इस किताब को लिखिए। और मैंने इस किताब को बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, जो हिंदी हम आपस में बात करते हैं। मैं आपको बोलूं इस किताब की जगह, मैं आपको बोलूं इस पुस्तक को, तो पुस्तक बोलते हैं आजकल, कौन लैंग्वेज यूज करता है ऐसी पुस्तक वाली, है ना। तो उसी तरह से हमने इस किताब को लिखा है, जो कि बहुत ही साधारण भाषा में, मैसेज बहुत पावरफुल है किताब का। मैसेज क्या है कि मैंने 120 साल जीने का निर्णय किया। पहले तो टाइटल ही देखिए, हम कौन होते हैं फैसला लेने वाले कि हम 120 साल जी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, कि आप में से कितने लोग 120 साल तक जीना चाहते हैं। सर, इनको अलाउ कीजिए कि बोल सके, तो म्यूट का ऑप्शन दीजिए, अनम्यूट का, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय। यस मैम। अनिल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप 120 साल जीना चाहते हैं? हाँ सर, मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन था। अभी आपका ये बुक आ जाएगा स्क्रीनशॉट पर। तो जो आपने जो ये पुस्तक, जो मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है, ये पुस्तक का अनुवादन करने का आपको कैसे विचार आया? मैं ही आपको ही पूछ रहा हूँ कि आपको ये कैसे विचार आया कि मैं ये पुस्तक का अनुवादन करूं? ऐसे ही तो नहीं सर, ये मुझे विचार नहीं आया, मुझे ये पत्री सर ने काम दिया और मैंने इसको स्वीकार किया। हालांकि ट्रांसलेशन मेरा बहुत बड़ा वो नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी हूँ, इंग्लिश में ज्यादा अच्छी हूँ, हिंदी में भी अच्छी हूँ। यस तो शायद इसलिए ही मेरे पास ये काम आया कि मैं इस किताब का अनुवाद करूं। तो इस तरह से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं आप लोगों से पूछ रही थी, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कि आपको लगता है कि आप 120 साल जी सकते हैं? तो मैडम, ये तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आपने पूछा। इसका आंसर तो भगवत गीता में जो है, सांख्योग में दिया है, श्लोक नंबर 27 में, कि जाते से ही ध्रुवो मृत्यु जन्मम मृतस्य च तस्मात् परिज्ञा अर्थे न त्वं शोचित महर्षसि। इसका मतलब है कि जो जन्मा हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु हो गया है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन हम कितने साल जी सकते हैं वो पता नहीं, लेकिन महसूस होता है कि भाई हम रात को जब सो जाते हैं तो पता नहीं सुबह होएगा कि नहीं होएगा। वो होता है फीलिंग, सुबह होएगा कि नहीं होएगा, सुबह होगा कि नहीं होगा। बस मस्ती देखिए, में वो सो तो जाते हैं। बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है इस लाइफ में कि आप अगले, लेकिन आप क्या 120 साल तक जीना चाहेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। जीना तो सब कुछ, जीव को सब आनंद आता है जीने के लिए, कोई मरना ही नहीं चाहता आज तक। ऐसा ही मन में होता है कि भाई कोई अमृत मिल जाए ना, तो भी हम पी ले तो पूरा जिंदगी से जी सकते हैं। ऐसा ही अमृत जो आपने पुस्तक में लिखा है, अमृत जैसा ज्ञान, तो आप प्लीज शेयर करिए। मैं भी जीना चाहता हूँ 120 साल, और लोक कल्याण, समस्त कल्याण के लिए ये काम करना है, इसलिए हमको जीना है। तो मैं यही भावना से जीना चाहता हूँ मैडम। जी जी, बाकी पार्टिसिपेंट्स आप अपने विचार व्यक्त कीजिए प्लीज। एक्चुअली में मैम कभी सोचा नहीं था ना कि कितना हमारे हाथ में है, क्या हम कितना जी सकते हैं।
क्योंकि अपने बड़ों से हमेशा ऐसे ही सुना था, हर एक की अपनी लाइफ होती है, भगवान ने जितने दिन दिए उतने ही होते हैं, ये होता है ना। अब ध्यान में आए हैं तब जब मालूम चला है खुद की पावर, कि भाई हम अब जो मैनिफेस्ट करें वो चीज हो सकती है। तो अब आज आपसे जानना कि मैं 120 साल जीना चाहता हूँ, अगर हम ये दृढ़ निश्चय या खुद मैनिफेस्ट करें तो शायद संभव है। जी थैंक यू फ्रेंड्स। ये 120 वर्ष का किताब का वो है, कवर पेज है। मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। इल्ची ली की ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस किताब को बेस्ट किताब घोषित किया था। तो इसमें आप लंबी उम्र कैसे जी सकते हैं, उसके लिए आपको क्या लाइफ में चेंजेस लाने होंगे, और कैसे आपके अंदर जो प्राण शक्ति है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको ये किताब मिलेगी अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे, और बहुत ही सुंदर किताब है ये, जो कि आपको कुछ सीक्रेट्स बताती है। आपकी बॉडी में कुछ सीक्रेट्स हैं, बॉडी में बहुत सीक्रेट्स हैं, कुछ सीक्रेट्स नहीं, आपकी बॉडी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो ये आप बुक आपको वो सीक्रेट्स को बिल्कुल बता देती है, आपके सामने खोल के रख देती है कि आपके अंदर जो फाउंटेन ऑफ यूथ है। फाउंटेन ऑफ यूथ क्या है फ्रेंड्स? हमेशा हमको इतना बूढ़ा इंसान 120 साल, अभी तक जो मैंने सेशंस दिए उन्होंने यही बोला कि 120 साल इतने बूढ़े हो जाएं, तो हमको लगता है कि हम कितने बूढ़े, कितने लाचार हो जाएंगे, कितने बेबस हो जाएंगे। हम भूल गए कि हम खुद क्रिएटर्स हैं। हम अपनी थॉट्स से, अपने वर्ड्स से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, पल पल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जितना किसी पर कर देते थे ना कि भाई ये तो जो फेट, हमारी किस्मत, ये फैक्ट है कि आप कुछ अपने श्वासें या प्राणा लेकर आते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग कहाँ तक जानी चाहिए? आपको अपना शरीर कब तक फिट रखना है? पत्री सर ने इस समय डिक्लेयर कर रखा है कि मैं पृथ्वी पर 2095 तक रहूंगा। आप सोचिए फ्रेंड्स, अभी तो 2025 भी नहीं आया और सर 2095 की बात कर रहे हैं, और जब सर ने कहा है तो वैसा होगा। तो कोई तो प्राचीन रहस्य है जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को बचा सकें। ऊर्जा सबके पास है और उसको हम निरंतर वेस्ट भी करते हैं। किस तरह से वेस्ट करते हैं? बहुत ज्यादा बात करके, बहुत ज्यादा वो खाना खा के जो सिर्फ पेट भर रहा है, जो आत्मा के लिए भोजन नहीं है। आत्मा को भी भोजन चाहिए, स्वाध्याय सेशंस चाहिए, आत्मा को सज्जन संगति चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए। तो जब हम अपने आप को सारा भोजन देके रखते हैं तो तब हमारी आत्मा भी खिल के आती है। आपका क्यों जन्म हुआ है फ्रेंड्स? आपकी सोल क्या चाहती है? ठीक है, आपका एक पर्पस है, आपकी आत्मा क्या चाहती है? आपकी सोल क्या चाहती है? आपकी सोल चाहती है कि वो कंप्लीट हो सके। वो होता है ना वर्तुल, सर्कल, आप समझते हैं? सर्कल को कंप्लीट करना चाहती है आपकी आत्मा। तो इसमें डिफरेंट रोल प्ले करती है और उस तरह से वो अपने आप को कंप्लीट करती है। तो ये आपकी आप चाहती है। 120 साल अगर हम जीना चाहते हैं, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो 120 साल तक जिंदा रहे हैं? फ्रेंड्स, ऐसे काफी लोग हैं। इस बुक में इल्ची ली हमको बताते हैं कि एक व्यक्ति है 105 साल के, वो अपने 66 ईयर के बेटे के साथ गोल्फ खेलने जाते हैं। देखिए, पिता तो बूढ़े हैं ही, बेटा भी हमारे हिसाब से तो बूढ़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है 60-65 तो बस हम बूढ़े हो ही गए अब। तो बेटा जो है 65 साल का, वो जो है उसको रिक्शा करना पड़ता है गोल्फ के, पूरा जो कोर्स होता है ना बहुत लंबा होता है, तो वो पूरा रास्ता कवर करने के लिए वो रिक्शा करता है। लेकिन उसके 105 साल के पिताजी चल कर जाते हैं। तो क्या हम 105 में भी इतने फिट रह सकते हैं फ्रेंड्स? इतने वाइटल रह सकते हैं हम 105 साल में भी? बिल्कुल रह सकते हैं। और इसीलिए हम यही बता रहे हैं। इंसान क्यों डरता है फ्रेंड्स बूढ़ा होने से? क्योंकि वो सोचता है इतना बुढ़ा, 170-80 साल का ही व्यक्ति को देखिए, उसका पूरा मुंह झुर्रियों से भरा होता है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, झुक जाता है थोड़ा। कौन ऐसा जीना चाहता है? देखिए, वैसे जो अनिल सर ने बड़ी सही बात बोली
कि जो हमारे अंदर जीने की जो विल है ना, कि हम इतने साल जिएंगे, हम मुझे तक जीना है, वो विल हमारे में बहुत स्ट्रांग है। कोई किसी को पूरे हाथ पांव भी किसी के गल गए हो तब भी वो मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, बहुत बुढ़े होने से डरते हैं, सब जवान रहना चाहते हैं आजकल। आजकल आप देखेंगे जो 50 साल की माँ है वो अलग लगती है, जो पहले 50 साल की माँ थी उससे यंग लगती है, बहुत यूथफुल लगती है, वो लगती नहीं कि वो 50 साल की है। आप ये बात सोचिए कि सर ने इस किताब का टाइटल क्यों रेकमेंड किया? क्या आप में से कोई बता सकते हैं इस किताब का क्या सिग्निफिकेंस है? 120 साल की किताब का क्या सिग्निफिकेंस है? सुन कर रहे हैं। सर फ्रेंड्स इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी 5th डायमेंशन में एंटर कर चुकी है, और अब जैसे हम 3rd डायमेंशन में रहते थे ना, लाचार, बूढ़े, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, वो लाचार बूढ़े की तरह हमको नहीं जीना। अब हम क्रिएटरशिप में आ चुके हैं, तो हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अब हमारी 120 साल एक नॉर्मल उम्र होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले फ्रेंड्स 50 वर्ष नॉर्मल थी, और इसलिए रिटायरमेंट की एज बनाई गई 60। आज के डेट में लोग आराम से 70-80 तक रहते हैं, 80-85 तक भी रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले जो एवरेज लाइफ थी वो 45-50 साल थी। अब इतना फर्क आ गया। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इस बुक में एक प्रोफेसर हैं, और वो प्रोफेसर कहते हैं कि जब वो 65 साल पे रिटायर हुए, वो 65 पे रिटायर हुए, तो उनको लगा बस होने वाली है जिंदगी खत्म, अब क्या नई लैंग्वेज सीखूंगा। उनका बड़ा मन था नई भाषा सीखने का, तो मैं अब क्या नई भाषा सीखूंगा। और फ्रेंड्स 65 साल के ये जो प्रोफेसर हैं, जब इनका 100वां बर्थडे आया तो ये सोच में पड़ गए कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में। 100वां था या 95th था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मतलब उनका कोई ऐसा ही बर्थडे था, तो मतलब उनको 20, 25, 30 साल हो चुके थे जिंदा 65 के बाद भी। तो सोचे मैंने किया क्या अपनी जिंदगी के साथ, अब मैं जो है, लेकिन अब मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा। मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मैं लैंग्वेज सीखूंगा, और मैं अपने लेक्चर्स भी दूंगा लोगों को। आज भी वो 100 साल से ऊपर के हो चुके हैं, और खड़े होकर स्टेज पर लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं स्टूडेंट्स को। ये है फ्रेंड्स असली जीवन जीना जिसको बोलते हैं। देखिए हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी हमारे को बड़ा बदल देता है। जैसे हमारा बिलीफ है, अच्छा मैं भी 40 साल की होगी मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, अच्छा 40 साल की होगी मेरे रिंकल्स पड़ जाएंगे, अब तो मुझे फेशियल्स की जरूरत पड़ेगी। अरे आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको बना रहा है। आप बिलीव करते हैं कि आप 40 साल में आपकी स्किन 25 साल की है तो वैसे ही होगा, लेकिन आपको बिलीव पूरी शिद्दत से करना है। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया, कि ऊपर ऊपर से बोल दिया और अपने आप को शीशे में देखने और कह रहे हैं अरे स्किन कैसी लूज हो रही है, कंप्लेक्शन कैसा हो गया, बाल कैसे सफेद हो रहे हैं। नहीं, जिस चीज को आप फीड करेंगे, जिस चीज को आप एनर्जी देंगे, वो चीज खिलती जाएगी। तो आप बुढ़ापे को एनर्जी देंगे, बुढ़ापा खिलता जाएगा। तो इसीलिए हमको बताते हैं फ्रेंड्स इस बुक में कि हमारे तीन एनर्जी सेंटर्स हैं। एक पेट का एनर्जी सेंटर है, एक दिल का है, और एक ब्रेन का है। इन तीनों को हमने ऊर्जा से भरना है, और किस तरह से भरना है ये इसीलिए हमको बताते हैं। इस बुक में काफी सारी चीजें बताते हैं वो इन सारे एनर्जी सेंटर्स की। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि आप जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को का कैसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हमने 5वें डायमेंशन में एंटर कर लिया, और अब ये 100-120 साल तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब इस पर अभी आप कितने 100 वर्ष से ऊपर के लोगों को जानते हैं फ्रेंड्स, मुझे बताइए आपकी लाइफ में कितने 100 वर्ष से ऊपर के लोग हैं? देखे नहीं खास। 2-3 हैं। तो आप सोचिए एक सोसाइटी जहां पे बहुत सारे वाइज ओल्ड मैन हो, जैसे पत्री सर हैं,
वैसे वाइज ओल्ड मैन हो जो आगे की जनरेशंस को मार्गदर्शन दे। वो ऐसे ऐसे बूढ़े नहीं जो अपने आप को छोटा दिखाने में लगे रहते हैं और जवान होने में लगे रहते हैं, नहीं, ऐसे वाइज ओल्ड मैन जो कि पूरे सोसाइटी को एक डायरेक्शन देते हैं। तो इसीलिए हमको बताते हैं कि तो ये 120 का जो नंबर है फ्रेंड्स, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है जो बताती है कि ह्यूमन शरीर 120 तक आराम से रह सकता है। अब हमारे सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, धरती पर अब खाना भी बदल रहा है, सॉइल भी बदल रही है, पानी भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। तो आज 120 वर्ष सिर्फ एक ऐसे नंबर नहीं रह गया, माइथिकल नंबर नहीं बन गया, वो एक सच्चाई है जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं। और 120 साल तक जीने के लिए लेकिन आपको अपने शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। शरीर को इतनी आदत नहीं है ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी हल ना चलाया और एकदम से आपको पूरा दिन हल जोतने के लिए कह दिया जाए, आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बताते हैं हमको ऐसी टेक्निक्स जिससे कि हम 120 वर्ष तक आराम से रह सकते हैं। इल्चिली के लिए लाइफ का सबसे बड़ा शौक था जब उनको एक साइकिलिस्ट मिला, रॉबर्ट मार्चन। रॉबर्ट 105 साल के साइकिलिस्ट थे। इससे पहले जीवन में उन्होंने कभी साइकिलिंग नहीं करी थी और 105 में वो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बन गए। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मतलब रेस में भाग लेना। 22 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई 1 घंटे में। फ्रेंड्स, जो लोग प्रोफेशनल साइकिल चलाते हैं ना, जो रेसेस वगैरह में भाग लेते हैं, उनके लिए भी 22 किलोमीटर 1 घंटा चलाना कोई आसान बात नहीं होती। और रॉबर्ट मार्चन ने 105 साल की उम्र में ये चीज करके दिखाई। तो मतलब जो बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, मुझे लगता है आज वो समय आ चुका है उस सच्चाई को समझने का कि एज सिर्फ एक नंबर ही है, हमारे दिमाग में है। आपने कभी एनिमल्स को बूढ़ा लगते हुए देखा है? कोई पैरट आपको बैठा पेड़ पे बैठा बड़ा बूढ़ा बूढ़ा लग रहा हो, या कोई डॉग आपको बहुत बूढ़ा बूढ़ा लग रहा हो, ऐसे शक्ल लटकी हुई, बाल सफेद हुए? आपने कभी ऐसे एनिमल्स को देखा है? बताइए, ऐसा कोई एनिमल देखे किसी ने जो बहुत बुढ़ा लगता हो? नहीं, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में वो नहीं है। उम्र जरूर बढ़ती है, उसके बाद उनकी बॉडी भी वो शेड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इतने भयंकर बूढ़े लगने शुरू हो जाएं, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमको भी इसको अपने बिलीफ सिस्टम से निकालने का समय है। और इसलिए क्या कारण बताते हैं कि हम क्यों नहीं बूढ़े होना चाहते। हमको लगता है बूढ़े होके किसी की याददाश्त बिल्कुल चली जाती है, ना कानों से ढंग से सुनाई देता है, ना आपकी आई साइट बहुत वीक हो जाती है। तो इसके लिए भी एक्चुअली हमारे साथ टेक्निक्स शेयर करते हैं जिसको वो बोलते हैं 1 मिनट एक्सरसाइज। आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने मसल्स को फिट रखने के लिए, सीधा चलने के लिए, आपकी टांगों में हिम्मत, टांगों में जान लाने के लिए आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर ये 1 मिनट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको आप बेली बटन हीलिंग, ये भी इल्चिली ने कॉन्सेप्ट दिए, बेली बटन हीलिंग से, मतलब बेली बटन हीलिंग मतलब नाभि की से जो हीलिंग करते हैं। तो इसके इल्चिली ने मैं बहुत सारे तरीके बताए हैं इस किताब में, जिससे कि हम अपने आप को ज्यादा जवान, खूबसूरत, तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपने जीने का खूब मजा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस भी फुलफिल कर सकते हैं। आपका क्या पर्पस है फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है आप क्या करने आए हैं इस धरती पर? मैं आपसे पूछ रही हूँ और मैं आपके जवाब के इंतजार कर रही हूँ। हम सभी को लगता है कि कुछ पर्पस तो है जिसके लिए हम आए हैं। क्या पर्पस है आपका? एक तो पर्वत है आत्मा का कल्याण करने के लिए, और भगवत प्राप्ति करने के लिए। क्या करने के लिए? भगवत प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जी, और कोई फ्रेंड्स? क्या और पर्पस है जो हमारा? जन्म मरण का, जो भगवत गीता में लिखा है, जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है कर्मों के हिसाब से, तो ये कर्मों को हिसाब चुकता करने के लिए हम भी आना पड़ता है पृथ्वी पर। अगर क्या आप कर्मातीत स्थिति में नहीं हो सकते? कर्मातीत स्थिति में तो पास्ट लाइफ में जो है, जो कर्म हमारे, वो तो हमको भोगना पड़ता है। मैं ऐसे कई पिरामिड मास्टर्स को जानती हूँ फ्रेंड्स जो कर्मातीत स्थिति में है, अपने सारे कर्मा का वो सेटल कर चुके हैं।
तो वो यहाँ पर क्यों है, तब उनको पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? आप में से कोई बता सकेगा जी? सबको कुछ राह नया दिखाने कुछ के लिए, नया सीखने के लिए। यस, आप बताइए। सबको राह दिखाने के लिए। जैसे हमने योग परंपरा में लास्ट में सर बताते हैं ना कि ये लोग फिर कर्म बंधन से मुक्त हो गए, लोगों की मदद करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए आगे आते हैं। यस, तो इसी तरह से हमारा पर्पस क्या है ना, हमको और ये भी सोचना दूसरा एक चाहिए। कारण कहो तो भगवत गीता में लिखा है मैडम, अध्याय 15 7, 8, 9 नंबर का श्लोक में ऐसा लिखा है कि जैसे वायु सुगंध, जैसे हवा ले जाती है, बुरी हवा अच्छी हवा, ऐसे ही जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तब उसका जो मन में जो चल रहा है, जो भाव, जो कर्मेंद्रिय सर मैं आप जो कह रहे हैं मैं मन उस के बात साथ को वो बखूबी ले जाता समझती है हूँ कि और आप फिर जो इस लास्ट पृथ्वी भाव पर होता है उसको आप आके फिर वही आप जन्मता है। जन्म लेकर आते हैं, अगली बारी उसी भाव से आप आते हैं, जो आप आपके लास्ट थॉट्स होते हैं। लेकिन कई लोग Yes, yes. कर्मठी स्थिति में होते हैं और वो किसी पर्पस से आते हैं, मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, तो और ऐसे दूसरा कई एक मैडम मास्टर्स हैं इस समय। कहूँ, एक बात, दूसरा एक भी कहूँ कि कई आत्माओं का भविष्यवाणी होती है और पृथ्वी पर अवतरण होता है। जैसे भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हुई थी और वो पृथ्वी पर आए, तो और कई आत्माओं का कंपटीशन भी होता है पृथ्वी पर आने के लिए। तो कई आत्माएं, हर कोई नहीं पृथ्वी पर जन्म ले पाता, क्योंकि पृथ्वी एक आसान जगह नहीं है ये रहने के लिए। पर खैर हम देखिए आत्मा परमात्मा की बात में नहीं आएंगे। अभी हम बात करें इस शरीर को हमने कैसे बेस्ट मेंटेन करना है, वो इसीलिए हमें बताते हैं। तो इतनी सिंपल पद्धति हमें बताते हैं फ्रेंड्स। हमारे बेली बटन मतलब हमारी नाभि को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे चलने का तरीका गलत है, इसीलिए बताते हैं। आपको लग गया चलने के तरीके में क्या होता है, तो वो कहते हैं हाँ हमारे चलने का तरीका गलत है। आप इस तरह से, किस तरह से आपको चलना चाहिए, वो इसीलिए हमको इस बुक में बताते हैं कि आपको किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से आप अपनी बेली बटन हीलिंग कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव रख के आप अपनी डिजायर्ड एज तक जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि इल्चिली खुद 120 साल तक जिए, लेकिन उनके पास पूरा प्लान है कि मैंने 120 साल तक क्या करना है। नॉर्मली हम रिटायर होने वाले होते हैं या 40-50 के भी हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि अरे अब क्या नया सीखना। तो वो थिंकिंग बिल्कुल नहीं है मास्टर्स की। मास्टर्स कहते हैं हर समय हम कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ करें और कुछ ना कुछ दूसरों को बताएं, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली मीनिंग आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स वो हमको ये भी बताते हैं आप अपनी मेमोरी पे कैसे, मेमोरी का क्या करें, आप अपनी बॉडी का क्या करें, बॉडी को कैसे मेंटेन करें। कौन कौन सी 1 मिनट एक्सरसाइज, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट में आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, 1 मिनट का ब्रेक और आपकी बॉडी फुल टोन्ड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इल्चिली बहुत सुंदर बातें बताते हैं हमको इस बुक में। हम सबको पढ़नी चाहिए ये किताब। क्यों? क्योंकि हम सब को अब इस नई पृथ्वी पर आ गए हैं। 65 साल अब हमारा लास्ट नहीं है। वो हमारा पर्सनली कितना है वो अलग बात है, लेकिन 65-70 अब कोई हायर लिमिट नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे, वो आपको इल्चिली गाइड करते हैं। और आप सबको इस बुक को पढ़ना है फ्रेंड्स। मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। सीक्रेट्स जो आपको जानने चाहिए लंबी आयु के लिए, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो सीक्रेट्स हैं वो इल्चिली ने हमारे साथ शेयर किए हैं इस बुक में। और बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेस के फॉर्म में, बेली बटन हीलिंग की फॉर्म में, 1 मिनट एक्सरसाइज की फॉर्म में, जस्ट मूव, वॉक करो। वॉक किस तरह से करनी है वो भी इसीलिए बताते हैं। ऐसा वॉक करने का तरीका जिससे कि आपकी पूरा जो बॉडी का पोस्चर है पूरा सही हो जाएगा। बॉडी का पोस्चर सही है, बॉडी का सेंटर सही है, तो बॉडी की बोन्स में तकलीफ नहीं आएगी। तो इस तरह से वो काफी केसेस शेयर करते हैं जिसमें कि लोगों के आर्थराइटिस भी ठीक हो गए, सिर्फ चलने का तरीका बदल। आप सोचिए फ्रेंड्स ये कितना मैजिकल होगा कि आपको ये नॉलेज कि आपने किस तरह से चलना है, ये हमारे साथ इल्चिली इस बुक में शेयर करते हैं। तो हम सभी को फ्रेंड्स, मेरा अंतिम संदेश कि हम सभी को बुक पढ़नी है। Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिलेगी और आप जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये समय आ चुका है
अब अपने जीवन के स्पैन को भी बढ़ाने का, लाइफ स्पैन को भी बढ़ाने का समय आ चुका है। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? यस मैडम, जो जी। द्वापर युग था इसमें भगवान कृष्ण 125 जिए थे और उन्होंने ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। जो आपने जो कहा कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, ये जो बात जो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कैसे है, ये बात जो बताई है वही बात जो ये आप पुस्तक में भी है। तो ये पुस्तक और भगवत गीता में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन जो नहीं कहते सर, हैं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इसको आपको भगवत गीता ये नहीं बताएगी कि आपके कौन से पैर में प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको दबा के चलना है, और आपको अपनी बेली बटन से हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने नहीं बताई है, जहां तक मैं जानती हूँ। कि आप आपका बहुत चलने सारी का बातें तरीका बताई माने है। कि आपके कौन से प्रेशर पॉइंट्स पे आपको दबा के चलना है, जिससे कि आपका ब्रेन से कनेक्शन जो है वो पूरा करेक्ट हो जाए, ब्रेन से कनेक्शन। तो ये बातें भगवत गीता नहीं है सर, ये मॉडर्न डे नहीं गीता आप जरूर कह सकते हैं, नहीं है, क्योंकि लेकिन इजीली जो बुद्धिस्ट उन्होंने जो कहा भगवत गीता में क्या है, पूरे 18 अध्याय में योग शब्द पीछे आता है, इसलिए योग के बारे में ही जो बताया है भगवान ने, जो बात सही है आपके पुस्तक में जो लिखा है, जो सही होगा। और कोई क्वेश्चंस है सर? तो ये पुस्तक में मेरा एक क्वेश्चन है मैडम कि जी। हम ज्यादा कैसे जी सकते हैं, ये पुस्तक में आपने जो बताया, तो थोड़ा 5-1 मिनट एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम कैसे ज्यादा जी सकते हैं? सर, इसकी पूरी विधि किताब में है, उसको मैं टुकड़ों में आपको नहीं बता सकती, पूरे Yes, yes, स्टेप्स हैं। तो उसके जो मोटा मोटा बता सकती थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे Yes, आप अपने yes, yes. बिलीफ सिस्टम को चेंज करके चलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल और सब कुछ आप 1 मिनट एक्सरसाइज को अपने लाइफ में लाकर आप कर सकते हैं। तो उतना ही आपको बाकी जानने के लिए आपको एक बार किताब पढ़नी पड़ेगी। यस, किसी का क्वेश्चन है? मुकेश भाई हैंड राइज करके बोल सकते हैं मैडम के साथ। क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू मैम, बहुत ही बिल्कुल अच्छा। भाई। मैं आपकी परिवर्तन सीरीज भी देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। मतलब तब से मुझे था कि मुझे आपसे मिलने, और आज कोइंसिडेंट मैं सोने आई थी, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आपका नाम देखा तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने कहा देखो मैनिफेस्ट कर देता है कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनुपमा पटेल। अच्छा, ओके अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत गीतिका जी। अच्छी बात कही है। मैंने ये पुस्तक जी। मंगवाया भी अमेज़न से मैडम, अभी पढ़ूंगा। आई है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे वीर सिंह हम भाई सभी हैं को गुजरात पढ़नी है के, ये किताब। ये गुजरात से हैं और अभी 2 दिन बहुत सारी मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। पढ़ते हैं। नहीं है, जी। अमेज़न से मंगवाई है मैंने, अभी 2 दिन हुए हैं, मैंने अभी पढ़ी नहीं अच्छा। है ये पुस्तक, अभी हाँ, पढ़ूंगा। पढ़ना पढ़िए सर, आपको बहुत अच्छी लगेगी आपको। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वीर सिंह भाई, बहुत अच्छा, पढ़िए पुस्तक। और मुकेश भाई जी कहिए आप। अनिल भाई। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। आपने बहुत अच्छा विजडम शेयर किया, और 120 साल जीने के लिए तो सबकी ख्वाहिश होगी ही होगी, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आदमी या इंसान आया है उसको ऐसा है ही नहीं कि मैं ये वर्ल्ड छोड़ के जाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों की, ग्रेटर देन 99% लोगों की इच्छा तो होगी ही होगी। बट सिर्फ एक ही कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल ये है मेरे मन में कि हम लोग तो ऊपर से लिखवा के आए कि कोई 65 ईयर जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, या कोई 120 जिएगा। दैट इज नॉट नोन, क्योंकि यहाँ पर किसी को लिख के तो नहीं आए हैं, इट इज अननोन। तो इन दैट सेंस क्या ये बुक से पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी या रियल में लाइफ बढ़ाएगी? ये बुक एक नए युग की स्थापना है, एक नए मानव की स्थापना है। आपकी जो आपका शरीर भी बदल रहा है, आपके सेल्स भी बदल रहे हैं, आपकी कार्बन बॉडी से क्रिस्टलाइन बॉडी हो रही है। तो अब 120 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी।
जो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स हैं या हम लिखवा के लाए हैं, वो सब में देखिए वो है, आप उतने आप खुद ही अपना डिसाइड करके आते हैं कि मैं इतना ही साल जीऊंगा। कुछ लोग 20 में भी चले जाएंगे तब भी, लेकिन आपका पोटेंशियल कहाँ तक जाएगा, पूरी ह्यूमन काइंड का पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है, ये वो किताब है कि आपका आप अपने 120 की तैयारी रखिए, जाएं आप कितने पे भी। अभी प्रेजेंटली आप कितने की तैयारी पे हैं, आप कितने साल के हैं? मेरा 51 हुआ है एंड आई हैव डिसाइडेड अप टू 70 और 80, आई एम नॉट श्योर। भगवान जो भी जिंदा रखे। कि हमारी प्लानिंग अभी आपको नहीं मालूम ना कि आप कितने लिखवा के लाए हैं श्वास, लेकिन आपका प्लानिंग 70-80 तक है, राइट? तो ये जो किताब करी है वो एग्जैक्टली यही कर रही है कि आप सो एक्सट्रापोलेट करेगी ये। हाँ, मतलब by adapting the principle, टेक्निक भी दे रही है आपको, टेक्निक्स भी दे रही है। So it is so not just a adapting, concept, it is technique also. Okay, so adding all these techniques will lead to the extension in lifespan. Definitely. Google में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो 500 साल के आदमी के लिए, मतलब उन्होंने इस विजन से ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया कि इंसान 500 साल जिएगा। तो आप सोचिए गूगल तो वहां तक पहुंच गया, हम तो भी 120 पर ही हैं, पर गूगल ने वहां तक जाने का निर्णय किया है कि आगे आने वाला ह्यूमन बीइंग जो है वो 500 साल का होगा। अच्छा। तो भीष्म पितामह 180 वर्ष जिए थे, भीष्म पितामह 180 साल। थैंक यू मैडम। फिर ये युग आएगा ऐसा लगता है, लेकिन कभी गूगल में हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये बाद में हमारी उम्र, हम 20 साल जिएंगे, 30 साल जिएंगे, कम हो जाएगा, ऐसा गूगल में कई बार हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो जी सर जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और कोई प्रश्न है फ्रेंड्स? तो श्री क्रिस्टल मैडम आप आइए, कुछ कहिए। ये कोई गीतिका पूछना चाहती थी कुछ? मैम मेरा आवाज है क्या? जी यस, आई कैन हियर यू। या थैंक यू मैम। आत्मवंदन टू यू। आपका जो परिवर्तन सीरीज है वो बहुत, मैम आपका परिवर्तन वेरी नाइस। आई एम अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर ऑल परिवर्तन सीरीज। आई एम वेरी grateful to you for such a wisdom. You told at the starting one point कि आपका जो एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग में वो आपका ग्रंथ, जो पत्री सर ने बताया कि आपको करना है, उसके पहले जो आपका लेवल था, मैच्योरिटी लेवल, और उसके बाद में आपने काफी बदलाव आपने महसूस किया। सो हाउ डिड ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन एंड हाउ डिड यू towards such a today you are such a beautiful personality? How did you reach to this level? आई थिंक फ्रेंड्स, मेरा जो जैसे आपको होता है ना कि आपको किसी का ध्यान योग होता है, किसी का ज्ञान योग होता है, मेरी समझ से मेरा जो है योग वो ज्ञान योग है। तो वो ज्ञान ही क्या जो आपके अंदर परिवर्तन ना लाए, यू नो। सो ज्ञान शुड डेफिनेटली ब्रिंग अ चेंज। अगर आप उसको सिर्फ ज्ञान के रूप में, सिर्फ हम नॉलेज के रूप में ले रहे हैं, देन चेंज विल नॉट बी देयर। बट इफ यू आर लुकिंग एट इट एज टाइमलेस विजडम, कि आपके पास मतलब अनमोल खजाना है, जो आपका नाम क्या है? गीतिका। तो गीतिका जी, मैंने क्या किया कि मेरी लाइफ में जो भी इश्यूज आते थे, मैंने उनके बारे में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, इसकी रूट क्या है, मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरी क्या वीकनेस आ रही है इसमें, मुझे जो भी फील हो रहा है वो मुझे क्यों फील हो रहा है। जस्ट से yes, so I was telling you that मैं पूरा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करती हूँ, अपनी हर चीज पर रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मैंने गलत सोचा क्यों। Yes, I do a lot of introspection and that has led to a lot of change, that has led to a lot of growth. So because of my reading and because of my sharing, तो मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि मैं बहुत साक्षी भाव में रहने लगी। ओशो बोलते हैं ना साक्षी भाव, हमेशा अपने आप को वॉच कीजिए, एक ऑब्जर्वर की तरह रहिए, तो वो भाव थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, मुझे लगता है गीतिका जी। Okay. So that's how I became from being a very suspicious कि मुझे एक और काम मिल गया to
being so grateful that I have been chosen to present this book to the world. So that was a beautiful journey. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Preeti. Yes. तो Very nice talking to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. तो मैडम का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ PMC जयपुर की ओर से, श्री कृष्ण की ओर से, यहाँ सब बैठे हुए सभी मास्टरों की ओर से। तो मैडम ने जो ये अनुवादन किया है, मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है, जो एक किताब है अमेज़न पर है और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और हम कैसे 120 साल तक जी सके, इसके जो उपाय बताए हैं, जो इसमें जो तरीके हैं, वो आप पढ़िए। और मैडम ने बहुत अच्छा तरह से विजडम शेयर किया है। तो डॉक्टर काजल टेहरी मैडम, मैं आपका खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू फ्रेंड्स। सभी ने बुक पढ़नी है, अमेज़न पे अवेलेबल है और बहुत अच्छी किताब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सेशन यहाँ समापन करते हैं।